लेकिन आपकी पर्सनल सेक्रेटरी जो है वो एक 60 ईयर्स ओल्ड वुमन है, उसी को हम बोलते हैं लक। देखो, लक एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक वेस्टर्न कंसेप्ट। लक मतलब ऐसी चीज, कान्हा रे नंद नंदन। बहुत बच्चे मेरे को बोलते हैं कि भैया मैं बहुत प्रिपरेशन कर रहा हूँ आईआईटी क्रैक करने के लिए, आईएएस क्रैक करने के लिए, लेकिन कभी कभी मेरे को ये डर लगता है कि इतना सारा प्रिपरेशन करने के बाद, इतनी सारी मेहनत करने के बाद, व्हाट इफ़ माई डेस्टिनी डज नॉट सपोर्ट मी। क्योंकि लक का बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे होता है। अगर मैं जो पढ़ूँ वो एग्ज़ाम में नहीं आए तो, अगर जो 1% जो मेरे से रह गया पढ़ने का, उसमें से ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गए तो क्या। तो इसका आंसर अगर आपको चाहिए तो आपको जो कर्म का प्रिंसिपल है उसको शॉर्ट में देखना पड़ेगा। शॉर्ट में क्यों? क्योंकि अपने को इस वीडियो में बहुत सारा टाइम नहीं है। अगर आपको कर्म के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो लाइव आफ्टर आई गेट 1000 सब्सक्राइबर्स। तो कर्म क्या होता है, पहला क्वेश्चन। अब इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो आप कॉन्शियसली करते हो उसको बोलते हैं कर्म। अब सांस लेना, इसको कर्म नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो हम कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं। अब ये कर्म 3 टाइप के होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। अब संचित कर्म क्या होता है? आज तक हमने अनलिमिटेड जन्म लिए, तो लॉजिकली इन अनलिमिटेड जन्मों में हमने अनलिमिटेड कर्म भी किए हैं। तो ये जो सभी अनलिमिटेड कर्म हैं इनको बोलते हैं संचित कर्म। अब प्रारब्ध कर्म क्या है? ये जो अनलिमिटेड कर्म हैं उनमें से एक छोटा सा पार्ट लिया जाएगा और इस जन्म में, राइट नाउ जो आपका जन्म है, इसमें उसको अप्लाई किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने अनलिमिटेड कर्म किए हैं जो ऑब्वियस है, उसमें से 100 यूनिट उठाए जाएंगे और इस जन्म में वो अप्लाई किए जाएंगे, क्योंकि एक ही जन्म में हम अनलिमिटेड कर्मों का फल भुगत नहीं सकते, तो ये सिस्टम बनाना पड़ता है। तो वो जो 100 यूनिट कर्म है उनको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। अब यही जो प्रारब्ध कर्म है उसी को हम बोलते हैं डेस्टिनी, उसी को हम बोलते हैं लक। देखो, लक एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक वेस्टर्न कंसेप्ट है। लक मतलब ऐसा फैक्टर है जिसका हमारे कर्मों से कोई संबंध नहीं है, तो लक एग्जिस्ट नहीं करता है। वॉट एग्जिस्ट इज ओनली प्रारब्ध या डेस्टिनी, इसको हम बोल सकते हैं। अब क्रियामाण कर्म क्या होता है? क्रियामाण कर्म का अर्थ होता है इस लाइफ में हम जो नए कर्म कर रहे हैं इसको बोलते हैं क्रियामाण कर्म। तो संचित मतलब आज तक जो मैंने अनलिमिटेड कर्म किए हैं उनको संचित कर्म बोलते हैं। प्रारब्ध कर्म मतलब उनमें से एक 100 यूनिट कर्म लिए हैं और इस लाइफ में अप्लाई कर दिए, इसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म या डेस्टिनी। और क्रियामाण कर्म मतलब अब इस जन्म में हम जो नए कर्म बना रहे हैं इसको बोलते हैं क्रियामाण कर्म। अब 3 प्रकार के कर्म हो गए तो उनका फल भी रहेगा ना। तो हमने देखे कर्मों के प्रकार, नाउ लेट अस सी 3 फलों के प्रकार। तो गीता क्या बोलती है फलों के बारे में? अनिष्टमिष्टम मिश्रंच त्रिविधं कर्मण फलम भवत्यत्तागिनां प्रेत्य न तो संन्यासिनां क्वचित। तो 3 प्रकार के फल होते हैं कर्मों के, अनिष्ट, इष्ट और मिश्र। अनिष्ट मीन्स अनवांटेड, इष्ट मीन्स वांटेड और मिश्र मतलब वांटेड और अनवांटेड दोनों का मिश्रण। अब आप एग्जाम्पल देखो, सेम कर्म आप करो, आईएएस की प्रिपरेशन करो बहुत सारी, या आईआईटी की प्रिपरेशन करो, या एक बहुत अच्छा जॉब मिलने के लिए या माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिलने के लिए आप बहुत सारी मेहनत करो, तो कर्म यहाँ पे सेम है पर इसके 3 प्रकार के फल हो सकते हैं। अब अनिष्ट, आपने आईएएस प्रिपरेशन करने के बाद आपको आईएएस होने का चांस नहीं मिला, एग्जाम में फेल हो गए, ये हुआ अनिष्ट। इष्ट क्या हुआ? इष्ट मतलब आपने प्रिपरेशन की और आपने आईएएस क्रैक भी कर लिया। अब मिश्र क्या होता है? मतलब आपने प्रिपरेशन किया, आप आईएएस बन भी गए, लेकिन आपकी पर्सनल सेक्रेटरी जो है वो एक 60 ईयर्स ओल्ड वुमन है। अब ऐसा कौन सा व्यक्ति रहेगा जिसको 60 ईयर ओल्ड वुमन पर्सनल सेक्रेटरी चाहिए? इसके लिए तो आपने आईएएस नहीं किया। तो अब तक हमने देखे 3 प्रकार के कर्म और उसके 3 प्रकार के फल। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। कर्म किया तो ही फल मिलता है और कर्म किया तो फल मिलता ही है, लेकिन हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि किस प्रकार का फल हमको मिलेगा, क्योंकि हमें नेचर का एल्गोरिदम बिल्कुल मालूम नहीं है। हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि हम अगर ए टाइप का कर्म करें तो हमको बी टाइप का फल मिलना चाहिए,
लेकिन ए टाइप का जो कर्म है उसका फल सी भी हो सकता है। मतलब अभी जो हमने कर्म किया है उसका फल हमको लगता है कि हमको मिला नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल है कि किसी और फॉर्म में हमको उसका फल मिला। तो यहां पे हमारे हाथ में एक ही चीज है, कर्म करते रहो। और यहां पे मैं आपको गीता का श्लोक बताना चाहता हूं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब यहां पे कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यह नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारा अधिकार केवल कर्म में है, फल में नहीं है। मतलब हम सिर्फ ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कैसा कर्म करना है, लेकिन उसका कौन से टाइप का फल हमको मिलेगा यह हम बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते। तो always keep doing high quality karma and definitely you are going to get a fruit out of it. तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सो कीप वर्किंग हार्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो नीचे आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई डाउट है तो इमीडिएटली कमेंट्स में लिख दो और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक राम कृष्ण हरी।